हेलो दोस्त, कैसे हैं। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, उसको हमने 1 से 20 तक कल करवाया था नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का नया क्वेश्चन जो 21 से शुरुआत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लेकिन आज के लिए ये पहला होगा। चलिए, कह रहा है कि 3 लड़के एक ही स्थान से चल लें यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वह फिर से एक कदम रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब कह रहा है कि फर्स्ट लड़का था, सेकंड लड़का था और एक थर्ड लड़का था। ये तीनों लड़कन चलता है, कदम चलता है। फर्स्ट कदम में 36 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, दूसरा 48 सेंटीमीटर दूरी तय करता है और तीसरा 54 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो कहता है कि वह फिर से कब जो है एक दूसरे से शुरुआत पर चलेंगे। शुरुआत करने का मतलब कि जैसे शुरुआत में चला था पहला कदम, उसी प्रकार से अगले बार कब शुरुआत में हो जाएंगे। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस सबका एलसीएम ले लीजिए। आपको एलसीएम निकालने के लिए हमने सिखाया है। जब आप इसका एलसीएम जब आप लेंगे, तब आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आपका आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे आप तो आ जाएगा 432। अभी 432 जो आया ये क्या आया, सेंटीमीटर में आया। अभी जो 432 हमारा जब सेंटीमीटर में आया तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको, क्योंकि यहाँ पर हमारे मीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको जब क्या करेंगे 100 से भागा देंगे तो आप लिखेंगे 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कह रहा है 20 नंबर प्रश्न है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। उन संख्याओं का योग क्या है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कई बार देखे हैं, कई बार बनाया है। आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, देखिए आप लोग से बनता है या नहीं और किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके बना लिया होगा, मुझे आशा है। चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तो समझिएगा मेरी बात को। लघुत्तम क्या होता है, 3 अनुपात है तो 3x मानेंगे और 4x मानेंगे, ये आपको पता है कि अनुपात को हटाने के लिए x माना जाता है। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर 12x² आएगा, सॉरी 12x आएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा और ये 120 है, क्योंकि एलसीएम 120 दिया हुआ है। तो यहाँ सब काटेंगे तो 10 टाइम कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। जब x का वैल्यू 10 आएगा तो यहाँ से पूछ रहा है कि योग बताइए। तो योग कितना होगा, 4 3 7x आ जाए ना। जब 7x होगा तो x का वैल्यू 10 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो। आप पहली बार वीडियो पर देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए 23 नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है। कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ये प्रश्न में हम आप लोग को लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे भाई बहन दोस्त देख रहे हैं, उन सबको सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, ताकि आपको पता चले, मुझे पता चले कि आपकी पढ़ाई कितनी चल रही है, आप कितना पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट जरूर लिखेंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर। और ऐसा करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने का यही तरीका है। क्योंकि आप क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं। क्लास में क्या होता है कि टीचर आप पर नज़र रखी होती है, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पर आपको कि जो टीचर हैं वो आपको नज़र नहीं रखेंगे, आपको ईमानदारी रखना पड़ेगा। और ईमानदारी यही है कि जो भी टीचर कोई बोल रहा है, जिस क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है, उस क्वेश्चन को आप ईमानदारी पूर्वक आप जवाब देंगे। तो चलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, अब अगले वीडियो के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन है 24। कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। कहता है कि 4 अंकों की सब बड़ी संख्या जो इतनी संख्या यानी 12, 18, 21 और 28 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले क्या कर लेंगे, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सोचिए मेरी बात को, सोचिए। तो सबसे पहले आप इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 18, 21, 28 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 252 आएगा। अब मैं एलसीएम निकाल कर दिखाऊंगा नहीं आपको, ये आपको खुद होना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि कैसे निकलेगा। आप जब एलसीएम निकालेंगे तो 252 आएगा इसका। अब आपको पता है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे कि सर 9999। हाँ या ना? हाँ। जब आप इसको 252 से डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको 252 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल जो आएगा क्या आएगा, 171 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा, 171 आएगा। भाग दे लोगे ना, भाग दे लेंगे, तो भाग दे लेंगे तो 171 इसका क्या आएगा, शेषफल आएगा। अब शेषफल 171 आने का मतलब क्या है, 171 आने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ज़्यादा हो रहा है। किससे ज़्यादा हो रहा है, ये जो एलसीएम से ज़्यादा हो रहा है, अर्थात एलसीएम से भाग देने पर 171 आ रहा है, मतलब वो संख्या ज़्यादा है। तो संख्या ज़्यादा है तो आप 9999 से क्या कर दीजिए, 171 घटा दीजिए। तो 9999 में अगर आप 171 घटाते हैं तो आपका यहाँ बचेगा 8 2 8 ए, यानी 9828, 9828 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या किया समझिए मेरी बात को, मैंने क्या किया फिर से मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन को। हो सकता है हमारे कुछ मित्रों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ दोस्तों को नहीं समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहना चाह रहा है कि वह 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो दिए गए संख्या 12, 18, 21 एवं 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप सबसे पहले भाग देने का मतलब क्या हो रहा है कि आप इसको एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 252 आएगा। अब आपको सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 9999, अर्थात 4 गुण 9, इतना तो पता है ना आप लोगों को। जब ये पता है तो 252 आया, तो 252 में से आप जब डिवाइड देंगे इसको, 252 से आप इसको जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, 171 रिमाइंडर बच रहा है। 171 रिमाइंडर इसलिए बच रहा है क्योंकि 171 ज़्यादा है। मतलब 4 अंक की जो संख्या 9999 है, अगर उसमें से हम 171 अगर घटा दें तो ये जो संख्या हमारी जो प्राप्त होगी वो 252 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अर्थात देखिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और 9 के 9, यानी 9828, 9828 ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। कितने अंक का, 4 अंक का। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 4 अंक की निकली जो 12, 18, 21 एवं 28 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। वही क्वेश्चन 24 की तरफ है, 24 की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या पूछ रहा है। वहाँ बड़ी संख्या थी, यहाँ छोटी संख्या है, तो आप वही प्रोसेस अप्लाई करिए। वो प्रोसेस क्या है भाई, कि जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी एलसीएम हमारा कितना आएगा, इसका भी एलसीएम 252 आएगा, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 252 आएगा। और अब जब इसको डिवाइड देंगे, 252 को अगर आप जब डिवाइड देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर 4 जीरो, हाँ या ना? हाँ, 1 पर 4 जीरो। जब 1 पर 4 जीरो आएगा 252 से जब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं, तो ये आप लगाएंगे कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर जब आप 3 टाइम्स लगाएंगे, 3 टाइम्स लगाएंगे, 3 टाइम्स नहीं लगा के मैं पहले दिखा लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब 3 टाइम्स लगाएंगे आप, तो 3 दूनी की 6, 5 15, 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7। आप इसको घटाइए, 10 में से 6 गया कितना बचा, 4, 9 में से 5 गया कितना बचा, 4, 9 में से 7 गया कितना बचा, 2, यहाँ सब जीरो। आप इसको 9 दूनी 18, क्योंकि 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 9 लगाएंगे, तो 9 से जब लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 8 हाथ में 1, 9 पचे 45, 1 46 को 6 हाथ में 4, और 9 दूनी 18 और 4 22। यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 गया कितना बचा, 2, यहाँ 13 में से 6 गया 7,
3 में से 2 गया 1, 178। अब 178 क्या है हमारा, कम है। अब जब 10 इतना में से 10,000 में से जब आप 178 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 4 अंकों की मिल जाएगा। तो 4 अंकों की तो हमें तो नहीं पूछ रहा है, हमारे 5 अंकों की पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 178 अगर आप इसमें जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब आप इसको आप जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने का मतलब 178 नहीं जोड़ना, क्योंकि 178 तो हमारा ये रिमाइंडर बच रहा है और 252 है। तो 178 में कितना जोड़ें कि 252 हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर कितना जोड़े कि 252 हो जाए। तो देखिए मैं इसको फिर से डिवाइड देके देखता हूँ। 39 बार में नहीं हुआ तो हम इसको क्या कर लेंगे, 40 कर लेंगे। हम इसको क्या कर लेंगे, 40 से भागा दे देंगे। 40 का मतलब क्या है, इसको गुना कर लेते हैं। देखिए समझिए मेरी बात को, करना क्या चलो, मेरा 178 जो आ रहा था वो हटाइए, तो 252 आ रहा था मेरा, इसका क्या आ रहा था, एलसीएम। अब इसका हमारा क्या था, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, है ना। यहाँ 8 बचा, ऊपर से कितना हुआ, 0। 0 का मतलब क्या हुआ, 40 टाइम्स लगा रहे हैं तो क्या बच रहा है, इतना, ये 80 बच रहा है। 80 क्यों बच रहा है, 80 हमारा छोटा हो रहा है। 39 टाइम से 178 बच रहा था। अगर हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हो तो 80 ज़्यादा, यानी इसमें हम 80 जोड़ देते हैं। 80 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0, 8 और ये इतना मिलेगा, है या ना। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में मेरा 252 आता है। जब आप इसको डिवाइड देते हो तो 39 टाइम्स लगाते हैं तो हमारा 178 बचता है। 178 क्या बचता है, शेष बचता है। और जब 178 हमारा जब शेष बचता है तो 178 शेष अगर हम उसमें से घटा लेते हैं 10,000 में से, अर्थात 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से, तो हमारी संख्या घटकर आ जाती है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, 5 अंकों की। जब 39 टाइम में हमारा 5 अंक नहीं बल्कि 4 अंक आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक अंक ज़्यादा ले लेंगे। अब 40 लगा देते हैं, 39 नहीं 40 लगा देते हैं। जब 40 लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो संख्या है वो 80 कम है। अर्थात अगर हम सब 80 जोड़ देंगे तो वह संख्या हमारा 252 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जब 80 जोड़ रहे हैं हमारा 10,000 में से तो पता चल रहा है कि 10,080 आ रहा है। तो 10,080 भी हमारा क्या हो रहा है, 5 अंकों की छोटी संख्या बन रही है, 4 अंक की नहीं हो रही है बल्कि 5 अंक की हो जा रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, 26 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है, समझिएगा। बारह कह रहा है कि 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 से प्रारंभ होना है, 3 अंक से प्रारंभ होना है। तो हम बड़ी संख्या लेना है तो 9 9 लिख सकते हैं, और 5 से समाप्त होना है 5। इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता है 4 अंकों की, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए और शुरुआत में 3 होना चाहिए। तो बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा, 8 भी लिखेंगे तो छोटा होगा, 8 से सबसे बड़ा 9 हो रहा है। समझ रहे बात को। फिर कह रहा है कि महत्तम संख्या, तो ये महत्तम संख्या हो गया। अब छोटी संख्या लिखना है, तो छोटी संख्या लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 0 0 5 लिखेंगे। 0 0 क्यों लिखेंगे, हमको लघुत्तम संख्या चाहिए। और जब आप इसमें से आप घटाएंगे सर तो आपको बचेगा 990। क्या बचेगा, 990। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 प्रश्न कह रहा है, 27वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 12 गुना है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए, काफ़ी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक तरीके से ही करके बता देता हूँ। चलिए, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एलसीएम जो है हमारा महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, 12 गुना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए, और उनका योग कितना दिया हुआ है, 403। 403 मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग हमारा कितना दिया हुआ है, 403। 403। तो एलसीएम का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, 12 एचसीएफ के बराबर। तो 12 वे कितना हो जाएगा, 13। तो 13 एचसीएफ
बराबर 403। अब इसको जब डिवाइड देंगे तो दीजिए 13 तिया 39, तो 1 13 का 13, यानी एक HCF का वैल्यू कितना आ रहा है? एक HCF का वैल्यू हमारा आ रहा है 31 आ रहा है। HCF हमारा कितना आ रहा है? 31। तब आपको पता है, हमने फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताया है सर? LCM गुने HCF बराबर, LCM गुने HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक हमारा निकला 31, क्या निकला हमारा? 31 HCF निकला। LCM क्या था हमारा? HCF का 12 गुना, तो 31 गुने 12। एक संख्या हमारा 93 दिया हुआ था, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि हमारा ये दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या काटिए सर, 31 तिया 93 और 3 चौका 12, तो 4 इकाई 4, 4 तिहाई 12, 124 आंसर हो गया। ये हमारा हुआ फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका हम ये देख सकते हैं कि जब हमारा क्या आ रहा था कि 12 गुना है, LCM HCF का क्या है? 12 गुना है, तो 93, और इसमें से ऑप्शन छाट के देख लेना था कि हमारा इसमें क्या हो रहा था, योग किसका हम लोग को 403 के आसपास पहुंच रहा था। तो 4 और 3 7, सॉरी, आप उस तरीके से भी बना सकते थे। किस तरीके से बनाना था? जिसमें मैं बोल रहा था कि LCM और HCF लेकर बना सकते थे, तो वहाँ से भी बना सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वो आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 28 है। 28 में कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः शेष इतना बचता है। चलिए, इसको बनाने का तरीका क्या है? आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। ऑप्शन से छाटने का तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा बात को। कैसे छाट सकते हैं? क्योंकि हमको शेष फल क्रमशः इतना और इतना बचना चाहिए सर। देखिए, 12 से हमारा कौन कटेगा? कौन एक कटेगा? देखिए 12 15 180 बच खत्म हो जा रहा है, लेकिन इसमें शेष नहीं बच रहा है, हटाइए। 12 इकाई 12, तो बचेगा 6, तो 66, 12 बचे 60, बचा 6, ये भी खत्म हो गया सर हमारा। आइए देख लेते हैं 176, 12 इकाई 12, तो 5 तो 6, 12 चौका 48, तो 8 बच रहा है। क्या इसमें देख लीजिए, 12 इकाई 12, 5 58, तो 12 चौका 48, यहाँ 10 बच रहा है, ये भी खत्म। हमारा ये ऑप्शन आ जा रहा है। ये हमारा पहला तरीका हो गया, ऑप्शन से छाट लीजिए। दूसरा तरीका, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर हमको तो बेसिक मेथड पढ़ना है, भाई बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने बार बार बोला है कि बेसिक मेथड ही आपको एग्जाम हॉल में या आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। जब तक बेसिक नहीं रहेंगे आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर सकते। तो देखिए, कह रहा है कि 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर क्रमशः क्या हो रहा है? 8, 14, 32, 41 शेष बचता है। तो देखिए, हम अगर इसको घटाते हैं, 12 में से 8 गया तो भी 4, 18 में से 14 गया तो भी 4, 36 से 32 जाएगा तो भी 4, 41 में से 41 जाएगा तभी 4। तो हम देख रहे हैं कि सबका शेषफल क्या है, अंतर क्या है? समान है। अंतर क्या है हमारा? समान है। तो जब हम आप इसका लेंगे तो हमारा क्या होगा? इसका LCM जब आप लेंगे तो LCM हमारा इसका क्या आएगा? LCM हमारा 180 आएगा। क्या आएगा? 180। और सबका अंतर क्या था? समान था। तो 180 में से समान घटा दीजिए अंतर, तो कितना हो जाएगा? 176। यही आपका आंसर। आप कहिए सर 4 क्यों घटा रहे हैं? तो 4 इसलिए घटा रहे हैं, 4 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि वो संख्या जो है 4 हमेशा क्या हो रहा था? सब संख्या से ज़्यादा हो रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 29 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है, मतलब अर्थात वही है कि जिसका अंतर क्या हो रहा है? समान रह रहा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। जब आप इसको LCM लेंगे सर, जब आप इसको LCM लेंगे तो आपका 180 आएगा। LCM क्या आएगा? 180 आएगा। 180 आएगा। तो हमारा क्या होगा? 180 में अब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। तो देखिए सर, आप अगर अब 180 में से अगर आप 2 घटा लेते हैं तो 178 आता है। 178 आता है, अगर जब 2 जोड़ेंगे तो 182 आता है। समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए, अगर हम 178 को ले रहे हैं तो 6 से भागा दीजिए सर। 6 एकाई 6, 6 दूनी 12, 5 58, 9 छक 54, कितना हो रहा है? 54।
सेसफल 4 बज रहा है, इसका मतलब 178 हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 182। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 30 प्रश्न नंबर वो कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचता है। समझो, वह न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे सर, किसका एलसीएम लेना है? 9, 11, 13 का जब आप इसका एलसीएम लेंगे, 9, 11, 13 का जब एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1287। क्या आ जाएगा? 1287। जब आप इसको 1287 को आप क्या करेंगे? 1287 आया, समझ रहे मेरी बात को? 1287 आया, तो 1287 आ रहा तो करा के प्रत्येक बार शेषफल 6 बचता है। तो हम क्या करेंगे? 1287 में से आप तो एक तरीका है कि 1287 में से जोड़ दीजिए, तो 1293 आ जाएगा। 1293 आ जाएगा, समझ रहे बात को? 1293 आएगा। तो आप कहेंगे सर 1293 क्यों आ रहा है? 1293 आ जा रहा है, तो 1293 आ जा रहा है तो 1294 में से घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये एक तरीका है। आप कहिएगा ये सर हमको नहीं समझ में आएगा कि आपने 6 क्यों जोड़ा, क्योंकि 6 जोड़ा तो इतना क्यों कर दिया। तो आइए एक बेसिक तरीके से दिखा रहे हैं। बेसिक तरीका क्या हो सकता है, समझिएगा बात को। आपका इसका एलसीएम कितना आया सर? आप कहेंगे कि सर एलसीएम इसका आया 1287। एलसीएम कितना आया? 1287। अब सर समझिएगा, 1287 आया, 9, 11, 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। जब 1287 को आप अगर 9 से भागा देंगे, कितना से? 9 से भागा देंगे, तो 9 1 9, 3 ऊपर से हाथ उतारेंगे, सॉरी ऊपर से 8 उतारेंगे, तो 9 चौका 36, कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। ऊपर से 7, 9 तिया 27, समझ रहे? 9 तिया 27। तो कितना हो रहा है? शेषफल आपका समान बच रहा है, मतलब कट जा रहा है पूरा पूरा, समझ रहे? 1287, तो 6 जोड़िएगा तो 1293, समझ रहे? 1293, तो 1294 में कितना घटाएं कि हमारा 1200 कितना आ जाए? हमारा 1200 कितना आ जाए? 1200 हमारा 93 आ जाए, 1293 आ जाए। तो पता चलेगा कि सर इसको उधर लेके जाएंगे, इधर इसको ले आएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1294 में से 1293 जाएगा तो एक ही बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से प्रत्येक में विभाजित हो जाती है। छोटी संख्या कह रहा है जो 5 जोड़ने पर इतना से क्या हो जाती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका सर एलसीएम निकालेंगे? इस संख्याओं का 24, 32, 36 और 54 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका क्या आएगा? एलसीएम आपका आएगा 864। कितना आएगा? एलसीएम 864। कह रहा है कि सर 5 जोड़ने पर संख्या क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो सर 864 तो ये प्रत्येक संख्या से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब तो हम 5 जोड़ने पर विभाजित करने पर इतना आ जाए। तो कम करेंगे मतलब क्या? 5 घटा दीजिए, अर्थात 859। 859 हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात को कि नहीं? सर 864 आ रहा है तो एलसीएम तो वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, लेकिन कह रहा है कि नहीं वह संख्या बताइए जो कि 5 जोड़े तब वो कटे। तो 5 जोड़े मतलब क्या? 864 से कम होना चाहिए। तो कम कितना होना चाहिए? 5 कम होना चाहिए, क्योंकि 5 जोड़ने पर उतना आना चाहिए 864। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5 कम घटा देंगे तो 859 निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 43,582 की सबसे नज़दीक वाली संख्या जो 25, 50, 75 में से पूर्णतः विभाजित होती है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? जिसको करने के लिए आप सर किसको क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा सर? 25, 50, 75 का, तो आप कहेंगे कि एलसीएम इसका सर 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा। तो 150 आने का मतलब क्या हो रहा है कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ हाँ, यही ना होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जब आप
जब आप 43,582 को 43,582 को जब आप विभाजित करेंगे कितना से सर, विभाजित करेंगे 150 से, कितना से 150 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा सर, 82 आएगा। शेषफल 82 का मतलब क्या हो रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप इसको घटाइए सर। तो 150 में से आप ऐसा करेंगे वो संख्या निकालने के लिए 843,582 प्लस 150 माइनस 82। आप जब 82 घटाएंगे तो 82 8 90 6 68, 82 अब 8 90 और 6 68, यानी आप इसमें 68 जोड़ दीजिए। 68 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43,650। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि 35 नंबर प्रश्न, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः इतना और इतना सेकंड का समय लेता है। वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय मिल पाएंगे। वही से बात है, इसके पहले हमने जो बात की थी शुरुआती क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हमने जो बात की थी तो उसमें धावक वाला था। तो आपको करना क्या होगा सर, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल आप इसको एलसीएम निकालिए। किसका एलसीएम निकालिए, जो हमारा दिया गया संख्या है। दिया संख्या क्या है, 200, 300, 360 और 450। जब इसको आप निकालेंगे किसमें सर, एलसीएम निकालेंगे, वही संख्या हमारा क्या होगा, आंसर होगा, अर्थात 1800। और चलिए दोस्तों, आज का एक मोटिवेशन कोट है हमारा, मैदान तब तक मत छोड़ो जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। सही बात है मेरे दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो छोटे से निराशा मिलते ही, अर्थात 1 बार 2 बार एग्ज़ाम देते हैं और वो फिर क्या हो जाता है, अपने को हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि हमें अब नौकरी नहीं लगेगी, हम नौकरी लायक नहीं है, हमसे नौकरी नहीं हो सकता, हमसे पढ़ाई नहीं हो सकता है। वो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जब तक लगे रहना है जब तक कि आपको क्या हो जाए, सफलता नहीं मिल जाए। अर्थात जब तक आपको पढ़ाई करते रहना है, जब तक आपको कड़ी मेहनत करते रहना है, लगन से काम करते रहना, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाए। मैदान में तब तक मत छोड़िए जब तक आपकी जीत नहीं जाते हैं। वही बात है, जब तक आप पढ़ते रहिए, जब तक अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, मेहनत को मुकाम देते रहिए, जब तक आप अपनी हासिल नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही।